अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 6 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 9 अलजेब्राइक सेंटेंसेस मैट्रिसेस एंड इक्वेशंस का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डिस्टेंस आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी मैट्रिसेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर भी हम देखते हैं कि सिर्फ वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है कोई भी दूसरा मैट्रिक्स है यानी जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है, मैट्रिक्स बी के, तो तब जो है वो एडिशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब मेरा इससे क्या मुराद है, फर्ज करें मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ आपस में यहाँ पे, जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है जी 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 2 3 7 4 6, ठीक है। इसी तरह सॉरी मैंने इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है सी जो कि है 2 3 1 5 6 7, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये तीन मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स चले लिख देता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, जो कि है -1 3 -2 4, ठीक है। अब फर्स्ट करिए मैंने ये चार मैट्रिसेस लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बोला जाता है कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जब मैं ए और बी को आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर जो है जी ए का यहाँ पे ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर इसका हो जाएगा 2/2, ठीक है, 2/2 ये इसका ऑर्डर है, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरह अगर मैं बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह अब मैं सी के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये है 2/2 बिकॉज 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनकी एडिशन चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा जो तरीका है वो क्या देखते हैं। मैंने स्टार्ट में लिखा कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो तब एडिशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऑर्डर्स के मुताबिक जो है कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, हम बात करते हैं ए और बी की। ए और बी में इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो देखें ऑर्डर इनका सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, बिकॉज इसका 2/2 है और इसका 3/2 है। इसी तरह ए का सी के साथ देखते हैं, जी पता चलता है जी ए का 2/2 है और सी का 2/3 है, तो पता चला ए प्लस सी, ठीक है, ये भी पॉसिबल
नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह ए का डी के साथ देखते हैं। अब ए का देखें 2/2 ऑर्डर है और डी का 2/2 है। अब देखें इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम यूं कह सकते हैं कि ए प्लस डी इज पॉसिबल, ए प्लस डी इज पॉसिबल, यानी इन दोनों की एडिशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इनका ऑर्डर आपस में एक जैसे। अब ये तो होगी कंडीशंस के उनका, अगर वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट करें हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड करते कैसे ये भी देखते हैं। फर्स्ट करें जी, ए मैट्रिक्स है जो कि है 1 3 4 7, ठीक है। और एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है जो कि है 2 -1 0 3। अब हमें बोला जाता है कि हम दोनों को ऐड करें। सबसे पहली कंडीशन तो हमने जस्ट देख ली कि कंडीशन क्या होती है दोनों को। इसका भी 2/2 ऑर्डर हमें सामने नजर आ रहा है, ठीक है। इसका भी 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, 2/2। अब हम देखते हैं कि a प्लस बी कैसे करेंगे। जब भी आप a प्लस बी करने लगते हैं तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है कि आप पहले a मैट्रिक्स लिख लें 1 3 4 7, उसके बाद दूसरी दफ़ा b मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो b इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है, 2 -1 0 3। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त आपने सिंपल जो काम करना है वो क्या करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग से मुराद कि 1, ये देखें इनकी पोजीशन है, इसकी A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, यानी A12 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम पे है। ये जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है कॉलम को। इसी तरह इसकी पोजीशन देखो तो सेकंड रो है यानी 2 रो 2 है और कॉलम 1 है। इसका देखें रो 2 है और कॉलम भी 2 है। इसी तरह इनकी पोजीशन भी A11 A12 और A21 और A22 ये पोजीशन बन जाएगी। अब सिंपली हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी A11 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 1 + 2 ये बन जाएगा 3। A12 में ऐड हो जाएगा 3 - 1 ये क्या बन जाएगा 2। इसी तरह A21 में 4 + 0 4 और 7 + 3 10। तो आप देखें कि इस तरह से हम जो है बस सिंपली एडिशन करते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिस वजह से हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एडिशन के अंदर बात की थी और एडिशन के अंदर जो सबसे पहली चीज हमने चेक की थी वो क्या थी कि कंफर्मेशन ऑफ एडिशन, कंफर्मेशन चेक की थी। कंफर्मेशन किस चीज की जी कि क्या दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो कंफर्मेशन क्या है कि वो कंफर्मेशन ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम होगा, ठीक है। कंफर्मेशन क्या आती है जी कि इफ द ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं या ऐड होने जा रहे हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही असूल है, ठीक है। आप देखिए हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, लेट से मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिख देता हूँ। फर्स्ट करें जी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि है 2 1, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है B जो कि है 3 4। मेरे पास एक मैट्रिक्स है C जो कि है 1 2, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है D जो कि है 1 1 0 1। इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है E जो कि है 2 4 7 and 8। अब आप देखें ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अभी हमने देखा जी कि हमने इनको देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या ये सब्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हैं या नहीं है। वो किस तरह से हम चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर आप ए का ऑर्डर देखें तो ए का ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम तो ये आ जाएगा 2 by 1, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसका ऑर्डर देखें बी का तो ये आ जाएगा ऑर्डर इसका आ जाएगा 1 रो है 1 by 2, ठीक है, 1 by 2। इसी तरह अगर इसका ऑर्डर देखें इसका भी ऑर्डर आ जाएगा 2 by 1, ठीक है। इसी तरह अगर डी का ऑर्डर देखें इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 by 2। इसी तरह अगर आप ई का ऑर्डर देखें तो आ जाएगा 2 by 2, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं जी सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हम चेक करने लगे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कि ए और बी की सब्ट्रैक्शन। ए का ऑर्डर
2/1 है, बी का ऑर्डर 1/2 है, रिवर्स है उसके। इसका मतलब है ए सब्ट्रैक्शन बी इज नॉट पॉसिबल। मैं क्रॉस पुट करूंगा जो पॉसिबल नहीं होंगे। अब अगर a माइनस बी पॉसिबल नहीं है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि b माइनस ए भी पॉसिबल फिर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह b का c से देख लें, ऑर्डर सेम नहीं है, ये 1/2 है, ये 2/1, अगेन रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब है b माइनस सी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर b माइनस सी पॉसिबल नहीं है तो c माइनस बी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह आप सारे चेक कर सकते हैं बारी बारी। अगर आप a और c को देखें, इसका ऑर्डर a का ऑर्डर 2/1 है और c का ऑर्डर भी 2/1 है, तो हम ये कह सकते हैं जी कि a माइनस सी इज पॉसिबल। हम क्या कह सकते हैं जी, a माइनस सी इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि a माइनस सी इज पॉसिबल। अगर a माइनस सी पॉसिबल है तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 2 1। ये आपने ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप a लिख रहे हैं पहले तो आप मैट्रिक्स a पहले आएगा, अगर c पहले लिख रहे हैं तो c मैट्रिक्स पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप 1 2 कर लें, ठीक है। अब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 होगा सब्ट्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पे आपने देखना है कि सब्ट्रैक्शन होगी कैसे। सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस की वो करस्पॉन्डिंग एंट्री से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 की करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो 2 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1। सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी नंबर्स की आपस में, ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग नंबर्स की। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो आपने देखा कि a माइनस सी जो है वो 1 और -1 आ गया। इसी तरह अगर आप c माइनस ए चेक करना चाहते हैं, c माइनस ए, ठीक है, तो c माइनस ए अगर आप चेक करें इस केस के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ, इस केस के अंदर जो मैट्रिक्स c होगा, ठीक है, वो पहले लिखा जाएगा। मैट्रिक्स c क्या है, वो है जी 1 2, ठीक है, और मैट्रिक्स a क्या है, वो है 2 1, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करा के देख लेते हैं 2 1। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं हमारे पास 1 माइनस 2 -1 और 2 माइनस 1 1। तो अगर आप a माइनस सी और c माइनस ए के, यानी a माइनस सी और c माइनस ए के रिजल्ट को कंपेयर करें तो ये आपस में डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ये आपस में दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। यानी ये 1 माइनस 1 है और ये -1 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू c माइनस ए। तो यहाँ पे हम एक नई साथ हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की और देखेंगे कि मैट्रिसेस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्फर्मेशन चेक करते हैं, इसके अंदर भी कन्फर्मेशन हम चेक करेंगे कि क्या जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं, ठीक है। अब उसके लिए जो हम जिस चीज़ पे एम्फेसिस होता है हमारा, जिस चीज़ पे हम जोर देते हैं वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या जिस चीज़ से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं, वो क्या है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्ज करें मेरे पास कुछ मैट्रिक्सेस हैं, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्ज करें जी मेरे पास मैट्रिक्सेस हैं, ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 1 2 के, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 4 0 के। एक मेरे पास सी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 2 1 -1 0 के। इसी तरह मेरे पास एक डी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 0 1 2 के, ठीक है। चलिए ये मेरे पास 4 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन 4 मैट्रिसेस की किन किन की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मल्टीप्लाई करते कैसे, ठीक है। आप देखें मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, हम एक तरीका हमारे पास है। फर्स्ट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m बाय n, जिसका ऑर्डर क्या है m बाय n। अब याद रहे कि m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसी तरह एक मैट्रिक्स है, चलिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है b, ठीक है, एक मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर क्या है p बाय q, यानी इसका ऑर्डर जो है p बाय q है। अब यहाँ पे आपको याद रहे कि जो p है नंबर ऑफ रोज हैं और q नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब आपने जो मल्टीप्लिकेशन का असूल है वो ये है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ मैच कर जाए यानी इक्वल हो, तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। यानी ये जो होगा ये रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, ठीक है। और इन दो चीजों से यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ
सेकंड मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 बाय 1, नॉट 2 बाय 1, ठीक है। इसी तरह इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। इसका ऑर्डर लिखे तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 3। अब आप देखिए कि हम चेक करते हैं बारी बारी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम a के एक ऑर्डर लिखेंगे जो कि क्या है 2 बाय 1 है। इसी तरह b का ऑर्डर लिखेंगे जो कि क्या है 1 बाय 2 है। अब आप देखें इस असूल के मुताबिक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है जी 1, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1। तो इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। इसका मतलब है a मल्टीप्लाई b जो है वो पॉसिबल है, a मल्टीप्लाई b जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह अगर a मल्टीप्लाई b यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, तो अभी अब b और c को देख लेते हैं, ठीक है। अब b मल्टीप्लाई बाय c चेक कर लेते हैं। b मल्टीप्लाई बाय c के लिए सबसे पहले b का ऑर्डर आएगा, वो जो कि क्या है 1 बाय 2, ठीक है। b मल्टीप्लाई c के लिए ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 1 बाय 2। इसी तरह अगर आप c का ऑर्डर लिखें वो क्या है 2 बाय 2, ठीक है। अब इसके अगर देखें तो 2 इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब है b मल्टीप्लाई बाय c भी पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं d का, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं c मल्टीप्लाई बाय d। चलें c मल्टीप्लाई बाय d का चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। c मल्टीप्लाई बाय d के लिए चेक कर लेते हैं। c का ऑर्डर अगर आप देखें तो वो है जी 2 बाय 2, ठीक, 2 बाय 2। और अगर आप d का ऑर्डर देखें तो वो है 1 बाय 3। इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद देखें और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद ही आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है c मल्टीप्लाई बाय d जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने क्रॉस पुट कर दिया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से हम कंफर्मेशन करते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट करें हम a और b को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। a और b को, a याद रहे आपको कि a हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी a मल्टीप्लाई बाय b। a मैट्रिक्स के अंदर a पहले आएगा 1 2, इसी तरह उसके बाद b मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि कितना है 4, सॉरी नॉट कॉमा नहीं आएगा, 4 0, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ फोर्थ कॉलम एंड देन फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, इसी तरह फर्स्ट एक कॉलम, इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 into 4 हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये डन हो गया। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, आगे चलते हैं जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 0 0, ठीक है। इसी तरह अब आप आ जाए नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 4 8, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या किस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई जो कि है a मल्टीप्लाई बाय b। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम एक 2 by 2 मैट्रिक्स का ले लेते हैं मैट्रिक्स, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि जो है ऑर्डर किस तरह से बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है a मल्टीप्लाई बाय b हम कर रहे हैं, या सिंपली हम मैट्रिक्स के नेम भी लिखते हैं। 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्विकली से। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 0 1 6 5 से, ठीक है। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई किस तरह से कराएंगे आप देखें यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0। इसी तरह अब चूंकि फर्स्ट रो के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा आगे इसके 6 के साथ, प्लस 2 into 6 12। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 प्लस 2 into 5 10। इसी तरह अब
ये सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ होगी 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 6 24। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो आप फाइनली इन दोनों को इनके आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे। 12 10 प्लस 1 11। ठीक है, 24 प्लस 0 24 ये होगा और ये 23। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सब